हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो 75 दिन का हार्ड चैलेंज लिया है हमने, जिनमें मैंने पहला टॉपिक दिया है गुप्त काल के लिए कि सिर्फ हमको एक पेपर पढ़ना है, ओनली एक पेज, सिर्फ ये एक ही पेज पढ़ना है। और एक पेज को देखो किस तरीके से याद करना है कि दोबारा भी हम इसे जल्दी पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। पढ़ने का एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है, तो इससे आपको देखो याद भी हो जाएगा। तो देखो तरीका क्या है, ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, देखो सिर्फ संस्थापक पूछे तो श्री गुप्त, मतलब श्री करके किसी कार्य की शुरुआत करते हैं ना, तो गुप्त काल की शुरुआत, साम्राज्य की शुरुआत कैसे श्री करके, श्री गणेश करके शुरू करते हैं, यानी कि संस्थापक हो गया श्री गुप्त, मतलब श्री जनामा है। और वास्तविक पूछे तो चंद्रगुप्त, मतलब भगवान चंद्रमा, देखो श्री करके श्री गणेश जी हो गए, फिर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक पूछे तो, ठीक है। उसके बाद देखो विष्णुगुप्त अंतिम शासक, देखो अंतिम शासक मतलब जिसको विष दे देते हैं ना तो वो अंतिम जीवन जीता है, तो अंतिम शासक हो गया विष्णुगुप्त, विष दे दिया तो अंतिम शासक हो गया। और गुप्त आया तो गुप्त वंश का हो गया, तो विष्णुगुप्त इस वंश का यानी गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन है कला और साहित्य की उन्नति, यानी कला और साहित्य की उन्नति किस में हुई थी? गुप्त काल में, इसलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, मतलब भारतीय इतिहास को भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कला और साहित्य की सर्वाधिक उन्नति हुई थी, ठीक है। और देखो मुंशी जी के पास क्या होता है? चुप चुप के, मतलब गुप्त रूप से, यानी छाने छाने का ही वे सोनो गुणो हुए, तो के एन मुंशी जी के पास से सोना स्वर्ण युग कहा किसको? गुप्त काल को, ठीक है। याद करने का तरीका बता रही हूँ कि मुंशी जी के पास सोना ज़्यादा है गुप्त रूप से, यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग किसने कहा? मुंशी ने, ठीक है। उसके बाद देखो गुप्तकालीन कला एवं साहित्य, तो कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। ये अपने ऊपर देख लिया कि कला और साहित्य की दृष्टि से कहते हैं। बाद में गुप्त काल में देखो कला के प्रसिद्ध केंद्र, तो कला के प्रसिद्ध केंद्र याद करने का तरीका बताऊँ, देखो मधुबना, पटजई, मतलब देखो ऐसे अपन कोई चीज़ बोलते हैं ना तो याद करने का तरीका आसान हो जाता है। देखो कला है, कैसी कला है? मतलब देखो गुप्त काल की कला पढ़ रहे हैं कि कला के प्रसिद्ध केंद्र कौन से है, तो देखो गुप्त रूप से एक कला है, मतलब एक तरीका है, मेरे पास एक आइडिया है, कला है किस चीज़ का? कि मधुबने को पटाने का, यानी मधुबना पट जाएंगे, मधुबना पट जाए, मतलब मथुरा, बना से बनारस, पटने से पटना, मधुबना यानी मथुरा, बनारस और पटना, ठीक है। उसके बाद देखो गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। अब देखो इनको याद करने का तरीका, देखो पहले हम मंदिर बनाएंगे तभी तो उसमें मूर्ति रखेंगे, तो देखो सबसे पहले मंदिर आए हैं, उसके बाद में मूर्ति आई है, देखो इसको दोनों को साथ में पढ़ना होगा। मंदिर बनाएंगे तभी मूर्ति स्थापित होगी। और नाम कैसे लिखते हैं? देखो ना से नागर, मंदिर पहले आगे तो ना से नागर, नाम, पहले मंदिर लिखो फिर मूर्ति लिखो फिर नाम लिख दो, मंदिर के आगे ना, मूर्ति आ गया म, तो मंदिर के आगे नागर शैली, ना से नागर शैली, म से नाम, म से मथुरा शैली, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। अब देखो इसकी विशेषताएं याद रखना ज़रूरी है कि देखो विशेषता से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया था, 2022 में अलग क्वेश्चन आया था, वो विशाखदत्त का आया था, मुद्रा राक्षस का, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन आया था। देखो अभी बता ही देती हूँ। ये देखो जो ये बुक का मैंने कहा था ना कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो देखो ये क्वेश्चन आया 2022 में, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। तो देखो रचनाओं में से क्वेश्चन आ गया और भी आ सकता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो क्या पता इसमें से आ जाए। तो देखो इसकी विशेषताएं क्या है, यानी मंदिर निर्माण की है नागर शैली में, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें क्या है? आधार पेटिका, मतलब आधार के ऊपर पाटा रखते हैं यानी पेटिका, फिर गर्भगृह, सभा मंडप, जब हमने पाटा लगा दिया तो वहाँ पे सभा करेंगे कि सभा मंडप, फिर शिखर, अब सभा होगी तो कोई ना कोई मतलब शिखर भी होगा, फिर अंतराल, प्रदक्षिणा पथ, गंगा यमुना की मूर्तियाँ, ये सब क्या है? विशेषता है। और देखो एक विशेषता है ईंटों और पत्थरों से, दोनों से निर्मित थे, ठीक है, गुप्त काल के मंदिर दोनों से निर्मित थे। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है ये, तो देखो गुप्त काल में देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर झांसी यानी उत्तर प्रदेश में है, तो याद करने का तरीका बता दूंगी, ठीक है। अभी नीचे बताती हूँ, देखो पहले तो ये बता रही हूँ, देखो शिखर युक्त है देवगढ़ का, देखो देव भगवान देव होते हैं तो शिखर पे बैठे होते हैं, तो देव कौन से देव? विष्णु देव, ये देखो विष्णु भगवान है, वो देव है, भगवान है, तो विष्णु देव, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, मतलब भगवान विष्णु ही तो बहुत सारे अवतार लेते हैं, तो भगवान विष्णु देवगढ़ 10 अवतार मंदिर
झांसी में है, उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्या शिखर युक्त है, पहला शिखर युक्त मंदिर भगवान विष्णु देवगढ़ दशावतार मंदिर, और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये याद रखना। शिखर युक्त मंदिर का निर्माण हुआ, पहला शिखर युक्त है और पंचायतन शैली में बना हुआ, ये भी याद रखना। एक आप लिख सकते हो साइड में। अब देखो इनको याद करने का तरीका देखो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो अगर दो जनों के बीच में लड़ाई होती है तो मध्य, यानी उनके बीच में अगर कोई तीसरा आ जाए तो तीन तिगाड़ा काम बिगड़ा, तो तिगवा मध्य प्रदेश। मध्य में अगर तीसरा है तो तिगवा तिगाड़ा काम बिगड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नचना कुठार पार्वती मंदिर, पार्वती जी देखो एक लेडीज है और लेडीज़ को डांस का बहुत शौक है, यानी नाचने का। तो पार्वती जी नाचती बहुत है, कहाँ पे, मध्य में। देखो मैदान होगा तो उसके बीच में नाचेंगे ना, स्टेज के बीच में, तो मध्य प्रदेश। तो नचना कुठार पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश। उसके बाद देखो भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश। देखो जब पार्वती जी मध्य प्रदेश मतलब मध्य में है तो शिव जी भी मध्य में जाएंगे, शिव जी। और भूमरा मतलब देखो भभूत लगा के शिव जी कहाँ गए, मध्य में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश। फिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो देखो सिर काटा था लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का, सिरपुर का शूर्पणखा या सिरपुर कह दो, लक्ष्मण क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या था, 36 का आंकड़ा था, तो छत्तीसगढ़। अब एरण का विष्णु मंदिर, रण, रण यानी देखो रणभूमि होती है ना, एरण रण, रणभूमि युद्ध भूमि कहाँ होती है, मध्य में युद्ध होता है, युद्ध यानी कि एक साइड में कोने में जाकर लड़ाई करेंगे, वो तो होता नहीं है, युद्ध तो होता है तो मध्य में ही होता है। उसके बाद देखो भीतर भी कह सकते हैं और भीतर भी कह सकते हैं, ये पुरानी बुक में नहीं था, ओनली यही था। तो देखो भीतर ही भीतर, कान के भीतर, कानपुर, भीतर ही भीतर कान के भीतर क्या क्या, उत्तर दिया, उत्तर प्रदेश। अपन कहता है ना भाई एग्जाम में आए तो मन छान छाने कान में क्या दीजिए, तो देखो उत्तर दिया कान में, भीतर ही भीतर चुपचाप छाने से। और ये क्या, ईंटों का मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है, ईंटों का मंदिर है भीतर गांव का, कानपुर उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है। उसके बाद देखो खो नागोद मध्य प्रदेश, मतलब देखो गोद के मध्य बैठा था शिव जी, तो खो लिया मतलब कोई चीज़ छीन ले माने किन को, तो मारड़ी में कहते हैं खो लियो। तो देखो शिव जी गोद में, शिव जी के गोद में, गोद के मध्य में बैठा था, तो उसको खो लिया, मतलब कोई बैठा होगा कोई चीज़ या कोई बच्चा वगैरह, तो उसको खोज लिया मतलब छीन लिया। बाद में रण, देखो रण होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो विष्णु मंदिर हो गया। सारनाथ का धमे खेत, खेत कहाँ होता है, खेत में सार ही सार होता है ना, मतलब बहुत सारी जगह होती है, तो सारनाथ धमे खेत, धमेक ये लिखा हो तो धमेक है, लेकिन धमे खेत भी आ सकता है, धमेक भी आ सकता है, ठीक है। तो धमेक स्तूप का है सारनाथ, ठीक है। अब देखो राजगृह, अगर राजगृह ग्रह है तो वहाँ जरासंघ की बैठक होगी, जरा बैठ जाते हैं संघ में, जरा संघ की बैठक राजगृह, ठीक है। बाद में पिपरिया मध्य प्रदेश, पीपड़ी बजाते हैं ना, जैसे ये बांसुरी बनी हुई है पीपड़ी यानी पीपड़ी, तो पीपड़ी के बीच में क्या होता है, छेद होते हैं, तो क्या मध्य में छेद होता है, तो मध्य प्रदेश पीपड़ी यानी पिपरिया मध्य प्रदेश में, वो भी विष्णु का मंदिर। देखो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में है और विष्णु के मंदिर है, ठीक है। शिव का मंदिर तो बहुत कम है, जैसे खो नागोद मध्य प्रदेश, या भूमरा का शिव मंदिर, या एक नचना कुठार पार्वती मध्य प्रदेश, बस बहुत कम है। अब देखो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमने पढ़ा था विष्णु को समर्पित पंचायत शैली में, तो देखो ये इसमें 4 मंडप है, ये याद रखना। कैसे याद रखोगे, देखो देवगढ़, वर्ण कितने, 1 2 3 4, हिंदी के हिसाब से मत करना, मात्रान वात्रान अन आन करके बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपन अपनी भाषा में करते हैं। 1 2 3 4, देवगढ़ 4 हो गए, तो इसमें मंडप हो गए 4। अब 4 4 एकम 4 4 दूना 8 4 3 12, तो ये 12, ठीक है। तो 12 मीटर तो ऊंचा है और 4 मंडप है। उसके बाद देखो वीर सेन वाला याद करते हैं, ठीक है। तो देखो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था, देखो विष्णु भगवान है, यानी विष्णु को समर्पित है ये। देखो विष्णु को समर्पित, अगर विष्णु है तो गुफा में से, मतलब कोई भी कितनी भी चुपके से जगह क्यों ना हो, उस गुफा में से, गुहा मतलब गुफा, तो गुफा में से उदय होंगे। अगर कोई चीज़ छुपी हुई है तो वो उदय तो होगी ना, तो छुपा कौन है, विष्णु, विष्णु कहाँ, गुफा में, गुफा में से क्या होगा, फिर उदय होगा। और ये उदय कौन, उदय क्यों होंगे, क्योंकि वो एक वीर है, यानी वीर सेन है, विष्णु भगवान वीर है, इसलिए वो उदय होंगे गुफा से, ठीक है। उदय हो गए तो ये वीर सेन, यानी वीर है इसलिए उदय हो गए, तो ये एक सेनापति थे, वीर सेन, सेन से सेनापति, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय सेनापति थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। फिर है गुप्तकालीन मूर्तियाँ मथुरा शैली, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये है,
ये याद रखना था कि गुप्तकालीन मूर्तियों में देखो कुषाणकालीन, जैसे पहले कुषाण काल में जो मूर्तियाँ बनी हुई थी उसमें नग्नता थी, तो गुप्तकालीन मूर्तियों में ये चीज़ हट गई और उनमें आकर्षण के लिए वस्त्रों का प्रयोग किया गया। ये भी याद रखना कि मूर्तियों में वस्त्रों का प्रयोग कब किया गया, गुप्तकाल में। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो कुर्मवाणी और मकर वाणी, तो देखो आपको ये पता होगा कि कर्क रेखा ऊपर है, मकर रेखा नीचे, ये भी पता है। तो पहले याद रखना कुर्मवाहिनी यानी कर्क रेखा, मकर वाहिनी यानी मकर रेखा। ठीक है, अब देखो हम गंगा यमुना तो हमेशा ही पढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है यमुना गंगा। कर्क मकर पढ़ लिया यानी कुर्म वाहिनी और मकर वाहिनी, अब हमें पढ़ना है यमुना गंगा यानी कुर्म वाहिनी की यमुना तथा मकर वाहिनी की गंगा मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ठीक है, तो देखो यमुना है कुर्म वाहिनी और गंगा है मकर वाहिनी। ठीक है, उसके बाद है गुप्त मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है, सारनाथ की मूर्ति सर्वोत्तम उदाहरण है गुप्त काल का। ठीक है, क्योंकि मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे। देखो ये याद, मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण तो हो गया सारनाथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है गुप्त काल में मूर्ति का, तो वो है सारनाथ की मूर्ति। ठीक है, और देखो इसके मूर्तिकला के प्रमुख 3 केंद्र, जैसे अभी तो हमने पढ़े थे कला के केंद्र। कला के केंद्र कैसे पढ़े, मधुबना को पटाना है, वो तो हो गया कला के केंद्र। अब हमें पढ़ना है मूर्तिकला के 3 केंद्र। मूर्ति, देखो पहले मंदिर आ गया, तो वो मंदिर का निर्माण करेंगे एक कला से, मूर्ति का निर्माण करेंगे। तो हम मूर्ति का कैसे करते हैं, पाठ में सार। मूर्ति को कहाँ बिठाते हैं, याद करने का तरीका पाठ पे बिठाते हैं। एक बाजोट होवे मारवाड़ी में कहते नहीं, तो बाजोट को पाठ भी कहते हैं। तो मूर्ति को बिठाएंगे पाठ पर, तो पाठ नाम आते हैं पाठ में सार, यानी पाटलिपुत्र, मथुरा और सारनाथ। पाटलिपुत्र, मथुरा, सारनाथ, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र। ठीक है, चाहे कैसे भी याद करो, याद हो गया। वापस आ गया देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु को समर्पित है। उदयगिरी से प्राप्त वराह की मूर्ति, अब मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से, देखो विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है देवगढ़ के दशावतार मंदिर से, ये मैंने बता दिया विष्णु को समर्पित है, क्योंकि विष्णु भगवान ही 10 अवतार लेते हैं। और ये देखो 4 नाम इस तरीके से बताया था। अब उदयगिरी से प्राप्त वराह अवतार, देखो उदयगिरी, देखो वराह यानी बहुत बड़ा होता है, वही उदय होता है, वहाँ विष्णु भगवान उदय हुए थे उदयगिरी से, गुहा मंदिर से विष्णु वीरसेन। और अब यहाँ देखो वराह यानी बहुत बड़ा है इसलिए उदय होगा, तो उदयगिरी से प्राप्त हो गया वराह मूर्ति। और देखो सूर्य की काशी और कौशाम्बी से, देखो सूर्य उदय नहीं होता तो क्या होता है, सब काला काला हो जाता है, यानी काला से काशी, का से कौशाम्बी। तो सूर्य उदय नहीं होता तब कौन उदय नहीं होता, तो का हो जाता है, का काला हो जाता है, यानी काशी कौशाम्बी से प्राप्त हुई सूर्य की मूर्ति। ठीक है, अब है देखो ये सारनाथ की पद्मासन बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति, बुद्ध भगवान की पाषाण मूर्ति 2 फुट 4 इंच की है, पद्मासन पर बैठे। देखो सारनाथ, अब देखो ये सारे सार है, मतलब एक खेत है, सारनाथ है, तो वहाँ पे पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं कौन, भगवान बुद्ध। देखो बुद्ध के बारे में ज़्यादा बात हुई है गुप्त काल में। ठीक है, तो देखो भगवान बुद्ध की मूर्ति की बात करें तो भगवान बुद्ध का नाम ज़्यादा याद रखना। मथुरा में वो खड़े हो गए, मथुरा मतलब मत रहो तो खड़े हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, मथुरा तो खड़े हो गए, मथुरा नहीं रहने के लिए कहेंगे तो खड़े हो जाओ चले जाओ, तो खड़े बुद्ध की मूर्ति मथुरा। अब सुल्तानगंज की बुद्ध की तांबे की मूर्ति, देखो एक बहुत बड़ा सुल्तान आदमी है भाई, तो बहुत बड़ा सुल्तान है, सुल्तान कौन है, भगवान बुद्ध, तो बहुत बड़ा सुल्तान है। तो तांबे की मूर्ति कैसे याद रखेंगे, देखो तांबा एक सोने की जैसे होता है ना, तो सोने की ज़्यादा चीज़ें पहनते हैं, यानी कि तांबे की मूर्ति होगी, तो सुल्तान होगा उसके पास तांबा होगा, यानी तांबे की बुद्ध की मूर्ति जो 7.5 फीट है। ठीक है, बाद मान कुंवर प्रयागराज से प्राप्त बुद्ध की कुषाण काल से प्रभावित, देखो इसको कैसे याद करना, मान जा कुंवर प्रयागराज चलते हैं क्योंकि वह कुषाण कला से प्रभावित है। बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल से, ये इंपॉर्टेंट है कि कुषाण कला से प्रभावित बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो कहेंगे मान जा यार, मान कुंवर प्रयागराज चलते हैं, बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल से प्रभावित। बुद्ध के बारे में ज़्यादा बात होगी, ये कुषाण काल से प्रभावित है, यानी नग्नता वगैरह की बात हुई ना कुषाण कालीन, ऊपर हमने पढ़ा था, तो कुषाण कला से प्रभावित है मान जा कुंवर प्रयागराज। उसके बाद देखो देवगढ़ से प्राप्त वराह मूर्ति, इसको देखो एक बार ही आप देख लोगे ना वीडियो को, तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मथुरा उदयगिरी एरन से प्राप्त वराह मूर्ति, देखो वराह, वह में 3 नाम आ रहे हैं, 1 2 3, वराह यानी बहुत बड़ा है। तो देखो मथुरा में मतलब वो चिटूड़ी आंगली पे भगवान कृष्ण ने उठाया था ना, तो अपन को ऐसे याद रखना है, तो मथुरा में उठाया, तो वराह बहुत बड़ा पर्वत था, उठा लिया था। फिर उदयगिरी, गिरी यानी पर्वत को, वराह अवतार लेके उदयगिरी पर्वत को उठाया था। एरण यानी बहुत बड़े मैदान में उठाया था। इस तरीके से तो वराह की मूर्ति मथुरा उदयगिरी एरण। उसके बाद देखो कर्मदंडा चतुर्मुखी, ये याद रखना, जो कर्म करेगा वो
बहुत चतुर होगा, यानी चतुर्मुखी शिवलिंग। शिवलिंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो एक लिंगी हो या चतुर्मुखी। और चतुर्मुखी शिवलिंग तो कर्मदंडा, यानी कर्म करेगा तो वो चतुर होगा, यानी चतुर्मुखी शिवलिंग। फिर भूमरा और खो, ये मैंने बता दिया शिव का है। एक लिखी, देखो ये बताया था ना एक मुखी शिवलिंग। देखो ये जब चतुर्मुखी आ गया तो पीछे एक मुखी बच गया और एक मुखी बचा। और एक मुखी कैसे याद करेंगे, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था भभूत लगा के खोस लिया शिव, ये पढ़ाया था ना अभी पीछे, तो वो एक मुखी शिवलिंग है, ठीक है। उसके बाद है विदिशा के समीप दुर्जनपुर से प्राप्त राम, देखो रामगुप्त याद रखना। 3 जैन तीर्थ है, मिला कहाँ है, विदिशा के दुर्जनपुर। विदिशा मतलब देखो बहुत मुश्किल होता है ना, विदेश जाते हैं यानी विदिशा, मतलब याद करने का, विदेश जाना बहुत दुर्जन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो विदिशा के दुर्जनपुर, विदेश जाना बहुत दुर्जनपुर होता है यानी दुर्जन होता है। और कौन गया, राम जी गए ना विदिशा, विदेश कौन गए, बहुत दुर्गम मतलब जगह थी यानी दुर्जनपुर थी, तो वहाँ कौन गए थे, राम, मतलब राम श्रीलंका गए ना। तो रामगुप्त के समय मिली जैन तीर्थकों की मूर्तियाँ। तो जैन तीर्थकर कौन से थे, सिर्फ 2 ही थे, एक तो था चंद्रप्रभु, दूसरा था पुष्पदंत, ठीक है। देखो पहले प्रभु आएंगे तभी पुष्प चढ़ाएंगे, तो पुष्प की तो मिल जाएगी एक, जो नवा तीर्थंकर है, 9 पुष्प चढ़ाने हैं पुष्पदंत को, 9 पुष्प चढ़ाने, यानी नवा तीर्थंकर है पुष्पदंत। और प्रभु पहले आएंगे, पुष्पदंत बाद में आएगा, मतलब 9 बाद में। तो चंद्र प्रभु 8 कैसे याद करेंगे, क्योंकि चंद्र प्रभु 2 है, चंद्रमा 2 और 2 हो गए 4, चंद्र से 4 हो गए। ये देखो 2 चंद्र प्रभु की मूर्तियाँ, मतलब 2 मिली है चंद्र प्रभु की मूर्तियाँ, तो 2 और 2 चंद्र का मतलब 4, और 4 होते हैं 8, यानी 2 को मिलाते तो 4, 4 को मिलाते तो 8, तो 8वां तीर्थंकर हो गया चंद्र प्रभु। फिर एक मुखी शिवलिंग मैंने बता दिया, चतुर्मुखी शिवलिंग बता दिया। एक मुखी तो वो हो गया भूमरा और खोखा, और चतुर्मुखी हो गया जो कर्म करेगा यानी कर्मदंडा। फिर अर्धनारीश्वर छोड़ो, देखो एक ये याद रखना, गुप्त काल में मर्द भाटगला का खूब विकास, यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत मिली है, मण मूर्तियाँ मिली है। देखो राजघाट की टेराकोटा की मूर्तियाँ याद रखना, कहाँ की, राजघाट की टेराकोटा की मूर्तियाँ। घाट पे जाते हैं ना तो मिट्टी का घड़ा लेके जाते हैं, टेराकोटा मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ लिखा हुआ है लेकिन घड़ा लेके जाते हैं ना वही, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, गुफा तो देखो यहाँ तो 3 दी हुई है, बाघ की गुफा, अजंता की गुफा, बादामी गुफा, जबकि एलोरा के देना था नहीं दिया। अजंता महाराष्ट्र, महान है, जनता ही कहते हैं ना सर्वोपरि, जैसे पॉलिटिकल में पढ़ते हैं तो जनता ही सर्वश्री है, तो जनता अजंता महाराष्ट्र महान है। जो धार्मिक विषयों को, मतलब देखो हमारे पॉलिटिकल में धर्म की स्वतंत्रता दी हुई है ना जनता को, तो जनता ही महान है, तो धार्मिक विषयों की जानकारी देते हैं। फिर बाघ आता है, देखो अगर खेत के बीच में मध्य में बाघ आ जाए तो मनुष्य के लौकिक जीवन संकट में आ जाता है, मतलब कि भाई मरने के कगार पर आ जाता है, तो लौकिक जीवन की बात की है, ठीक है। देखो अब अजंता की गुफाएं तो टोटल 29 मिली है, लेकिन 4 गुफाएं चैत्य, बाकी सब शेष विहार। देखो चैत्य गुफाएं किसे कहते हैं, जो पूजा योग्य होते हैं, और विहार गुफाएं जिसमें रह सकते हैं। तो 29 में से 4 घटा, तो बाकी कितनी बची, वो सब विहार गुफाएं। और देखो इनकी खोज की थी मद्रास रेजिमेंट के यूरोपीय सैनिकों ने 1819 में, और 24 में जेम्स अलेक्जेंडर ने तो देखो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में प्रथम बार उसका विवरण प्रकाशित किया था। 24 में तो प्रकाशित किया है जेम्स अलेक्जेंडर ने। कैलेंडर पढ़ लो, अलेक्जेंडर की जगह कैलेंडर में कब आया भाई, तो 1824 में। क्या आया भाई, मद्रास रेजिमेंट के यूरोपीय सैनिकों ने बता दिया 1819 में गुफाओं के बारे में, कौन सी, अजंता की गुफाएं, इसलिए कैलेंडर में आ गया, अलेक्जेंडर ने बता दिया। फिर अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये तो मैंने बता दिया ना, बौद्ध के बारे में ज़्यादा बात करनी है। तो देखो क्या करना है इसमें, क्या है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं भी है और जातक कथाओं के दृश्यों का भी अंकन है। अभी इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आएगा। अब देखो 29 गुफाएं तो टोटल मिली है, लेकिन देखो सारी नष्ट हो गई, टोटल 9 ही बची है। 9 कैसे याद करें, 1 2 9 10 11, 2 एक साथ पढ़ लो, फिर 3 एक साथ पढ़ लो, फिर 2 एक साथ पढ़ लो, फिर 2 एक साथ पढ़ लो, 19 20 16 17, 1 2 9 10 11, 1 2 9 10 11, 1 2 9 10 11, फिर 16 17 19 20, ये 9 है, जिसमें चित्र अभी बाकी बचे हैं। अब देखो चित्र से क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया। तो देखो अब यहाँ लिखा हुआ है बैठी स्त्री का चित्र सबसे प्रसिद्ध है। स्त्री कभी बैठती है क्या, सब दिन घर का काम करती है, तो स्त्री बैठी, नो बिल्कुल नहीं बैठी, तो 9 नंबर की गुफा में। फिर पुजारियों का दल का स्तूप की ओर जाते चित्र, देखो पुजारी कोई दल के रूप में थोड़ी जाते हैं, सब पुजारी अपना अपना देखते, भाई मैं ज़्यादा कमाऊँ, इन अलग जाऊँ दे, इन अलग जाऊँ दे, तो पुजारी दल के रूप में जाएगा, नो कभी नहीं जाएगा, तो नो। फिर जातक कथाएं, जब हम कथाएं सुनते हैं तो 10 रुपये देने पड़ते हैं भाई, ठीक है। फिर उपदेश सुनते हैं भक्तगण, आजकल देखो यंग लोग होते हैं ना 16 साल के,
भक्तगण, वो भी भक्तगण हो जाते हैं, उपदेश सुनने लग जाते हैं 16 साल के लड़के भी, लड़के लड़कियां भी। बाद में देखो गौतम बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न के 4 दृश्य, 4 चौक 16, तो 16वें में वैराग्य के 4 दृश्य थे, तो 4 चौक 16 कर देना है, तो 16 गुफा में। फिर 60 दशक या मरणासन, राजकुमारी मर गई 16 साल की उम्र में, ये याद रखना। फिर सुजाता की खीर, देखो सुजाता या मरणासन राजकुमारी 16 साल की उम्र में मर गई, तो उस राजकुमारी का नाम क्या था? सुजाता था। वो क्या खा रही थी? खीर खा रही थी 16 साल की, ठीक है। मरणासन राजकुमारी 16 साल की थी, मतलब उसका नाम था सुजाता, तो वो भी 16 हो गई, ठीक है, तो ये भी 16। फिर माता और शिशु, शिशु से 17, माता शिशु का चित्र 17 गुफा। फिर राहुल समर्पण का चित्र या बुद्ध के गृह त्याग का, राहुल समर्पण का चित्र और बुद्ध गृह त्याग, 17 साल की उम्र में घर त्यागोगे तो खतरा हो जाएगा, तो बुद्ध का गृह त्याग 17 में। उसके बाद देखो डेगर फील्ड नहीं है, डेजर फील्ड है। बाघ की गुफाएं कहाँ से मिली है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश, मध्य में बाघ आ जाए तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश 1818 में खोज की। देखो वो 19 था, ये 18 है, इसमें डेजर फील्ड ने पता लगाया। तो इसमें भी 9 गुफाएं हैं। देखो उसमें तो टोटल 29 थी, जिसमें से 4 चैत्य और बाकी विहार गुफाएं थी, लेकिन बची सिर्फ 9 ही गुफाएं थी, और इसमें तो टोटल 9 ही गुफाएं हैं, ठीक है। अब देखो गुप्तकालीन साहित्य, देखो साहित्य गुप्त काल का संस्कृत भाषा में था, ये याद रखना। और देखो गुप्त काल का जो साहित्य है ना, वो संस्कृत साहित्य, वो स्वर्ण युग कहलाता है। अब देखो ये याद रखना, हरिसेन जो था उसने प्रयाग स्तंभ यानी प्रयाग प्रशस्ति लिखा, वो समुद्रगुप्त के समकालीन था, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा। बस इतना सा पढ़ा है कि प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त की सफलताओं के बारे में, हरिसेन, ठीक है, हरि समुद्रगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति। देखो अभी इतना ही पढ़ा है, एक पेपर का ही काट था, नेक्स्ट का बाद में बताऊंगी। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।